आज मैं सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि प्रवासी मजदूरों के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आप जानते हो कि जब 1990 की दशक में जमींदारों द्वारा मजदूर सताए जाते थे, उन्हें बिहार हो या यूपी हो, गांव में मजदूरी नहीं दी जाती थी। मजदूरी मांगने से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। बहुत बड़ी आबादी में वो लोग शहर के तरफ पलायन किए, दूसरे दूसरे राज्यों में जाने लगे। वहाँ जा कर के अपनी मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करने लगे। साथ ही साथ उन जगहों पर जहाँ वो गए, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, सभी को अपने पसीने से सींच कर वहाँ के खेतों में उपजाऊ को बढ़ाए, वहाँ खुशहालियाँ लाए, चमचमाती सड़कों को बनाए, गगनचुंबी इमारतों को बनाए। लेकिन मिला क्या? इन मजदूर भाइयों को प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। कहीं बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, कहीं भैया शब्द से कह के पुकारे जाते हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इनके लिए दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? संबंधित राज्यों से जहाँ से मजदूर पलायन करते हैं, उस राज्य की सरकार आज पंजाब के अंदर जो घटना घटी है वह गलत है। कानूनन जो व्यक्ति जुल्म किया है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति की आड़ में, अपराध की आड़ में पूरे समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है, पूरे लोगों को भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है। वहाँ की सरकार भी मुखदर्शक है, केंद्र सरकार मुखदर्शक है, बिहार यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, वो भी मुखदर्शक है। वहाँ की सरकार दोषी है। कुर्सी बचाने के लिए, चुनाव में कुर्सी हासिल करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए लोग जो हैं जाति सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मजदूर हमारे पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनके संबंध में कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है। बहुत दुख की बात है। वैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इंसानियत कहीं बच रही है तो उन मजदूरों के लिए जो असहाय है उनके लिए आवाज़ उठाओ, उनको बसाने की कोशिश करो। मैं तो कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कब तक आपका बिहार पिछड़ा रहेगा, कब तक मजदूर का पलायन होते रहेगा, कब तक इनको सड़कों पर मरना होगा, कब तक इन लोगों को बेइज्जत होना पड़ेगा। मजदूरी करवा कर भी बहुत से लोग मजदूरी नहीं देते हैं। जब वे अपना मजदूरी मांगते हैं तो कई जगह सुनने में आती है अखबारों के माध्यम से कि मजदूरों को मृत्यु दंड देते, मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है। इसके लिए जिम्मेवार वहाँ के राज्य सरकार है, यूपी बिहार की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। इसलिए आज सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट के तरफ ध्यान न दे करके इन मजदूरों की परिस्थितियों की तरफ ध्यान दो। साथ ही साथ वहाँ की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अरे मेरे भाई, कब तक भटकते रहोगे? BA MA की डिग्री लेकर के, पढ़ने लिखने के बाद भी वहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती है। आप नौकरी की तलाश में गुजरात जाते हो, आंध्र प्रदेश जाते हो, तमिलनाडु जाते हो, वहाँ कोई बम पुलिस का नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई होटलों में काम कर रहा है, जानवरों की जैसा जिंदगी जी रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग कोई संपैथी नहीं है, बस ये जानता है कि बिहार से मजदूर सप्लाई होके आता है। कब तक मजदूरों का सप्लायर बनोगे? वहाँ की सरकार को इस तरह से बनाया जाए, ऐसी सरकार चुनी जाए जो वहाँ के जो समतल भूमि है उसमें अनाज पैदा करे, ज़्यादा उत्पादन करे, ज़्यादा कल कारखाने लगाया जाए, कृषि पे आधारित उद्योग धंधे खोला जाए और वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिले ज़्यादा, ताकि दुनिया को पता चल जाएगा कि इन भैया लोगों का क्या अहमियत है। जब मजदूर मिलेंगे नहीं तब उन लोग का खुद पता चलेगा कि हमारा विकास में कहीं न कहीं ये बाहरी प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन में
वोट में सोच समझ के वोटिंग करना, जात पात के नाम पर वोटिंग मत करना, धर्म के नाम पर वोटिंग मत करना। कब तक बेवकूफ़ बनाए जाओगे, कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे? ये मेरे दोस्तों, ये मेरे भाइयों, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो। ये कागज़ की डिग्री ले ले करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जाते